नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ती है एमपी से, और न्यूज़ है एमपी में बनेगा एक नया जिला, एक नए डिस्ट्रिक्ट बनने की चर्चा हो रही है। और इसके लिए देखें तो लंबे समय से संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। तो इसी न्यूज़ की हम चर्चा करेंगे, ये भी देखेंगे कि आखिर ये किस क्षेत्र से संबंधित न्यूज़ है, कहाँ नए ज़िले बनाए जाने की मांग हो रही है, इसके लिए क्या वहाँ पर किया जा रहा है, और अगर कोई नया ज़िला बनता है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, किसी नए ज़िले बनने के बाद उसके क्या प्रभाव होते हैं, और इससे जुड़ी हुई जो भी अहम बातें होंगी उन पर भी हम संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़ है क्या, तो एमपी में बनेगा एक नया ज़िला, और ख़ास तौर पे ये जो डिमांड है इसको लेकर एक आंदोलन भी देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है उसके जो पूर्व प्रचारक हैं उन्होंने तो अन्न जो त्याग है वो भी शुरू कर दिया है। तो जो सत्याग्रह है उस रूप में ये देखने को मिल रहा है। और मेजर जो न्यूज़ आ रही है यहाँ पर देखेंगे कि जो जबलपुर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की जो सिहोरा जो तहसील है, उसी तहसील को, कौन सा तहसील है, तो ये जबलपुर में सिहोरा तहसील आपको देखने को मिलेगी। और इसी के स्तर पे ये कहा जा रहा है कि इस तहसील को जिला बनाने की जो मांग है वो एक बार फिर से क्या हो चुकी है, एक उग्र रूप धारण कर चुकी है। अब ये सिहोरा जो तहसील है उसे जिला बनाने की जो मांग है वो ये कहा जा रहा है कि अब ये निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी है। जो भी इसके लिए आंदोलनकारी हैं वो अब अन्न जो त्याग है वो कर रहे हैं, अन्न सत्याग्रह कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, त्याग की चेतावनी भी दी गई है। और ये जो मांग है ये आज से नहीं है, लगभग 2 दशक 20 वर्षों से ये जो मांग है ये की जा रही है। और क्षेत्रीय जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है उसका एक प्रमुख उदाहरण भी ये मांग बन चुकी है। अगर हम इस जिले की मांग की बात करेंगे तो ये जो जिला है इसकी जो मांग है ये लंबे समय से हो रही है। और इसके लिए देखेंगे भूख हड़ताल और प्रतीकात्मक तौर पे खून के दिए भी जलाए जा रहे हैं। आप समझिए कि स्थिति कहाँ तक पहुँच चुकी है। आप देखिए मध्य प्रदेश का जो वर्तमान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें 45 ज़िले आपको देखने को मिलेंगे। जो सिहोरा तहसील है ये जबलपुर ज़िले की सबसे बड़ी तहसील है। इसी की बात हो रही है कि सिहोरा तहसील को अब एक जो नया जिला है वो बना दिया जाए। जो भी इसके लिए मूवमेंट में शामिल लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका जो नेतृत्व है स्थानीय समितियां कर रही हैं, सामाजिक जो संगठन है उनसे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। और प्रमुख जो आंदोलन है उसमें अन्न त्याग सत्याग्रह, क्रमिक भूख हड़ताल, खून के प्रतीकात्मक जो दिए हैं वो जलाए जा रहे हैं विरोध स्वरूप। चेतावनी यहाँ तक दी गई है कि 9 दिसंबर से अन्न जल त्याग का जो आमरण सत्याग्रह है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो सिहोरा जिला बनाए जाने को लेकर जो भी मांग है वो लंबे समय से उठ रही है। और इस साल अक्टूबर में सिहोरा को जिला बनाने की मांग को पुराने वहाँ के बस स्टैंड पर एक तरह से बड़े स्तर पे वहाँ पर धरना दिया गया, आंदोलन किया गया, प्रतीकात्मक तौर पे खून के दिए जलाए गए। और उस समय आंदोलनकारियों ने कहा था कि इस दिए में केवल तेल और बाती नहीं है, बल्कि सिहोरा की जो पीड़ा है, जो दर्द है, बरसों की जो अनदेखी यहाँ के लोगों के साथ की गई है उससे आग जल रही है। और ये जो प्रदर्शन है ये प्रदर्शन यही दिखा रहा है कि ये विरोध तक प्रदर्शन सीमित नहीं है, बल्कि सिहोरा के प्रति जो त्याग है लोगों का, जो समर्पण है, जो प्रेम है, उसका ये प्रतीक है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि आखिर सिहोरा को जिला बनाने की जो मांग है वो इतने लंबे समय से आखिर उठ क्यों रही है, इसके पीछे आखिर कारण क्या है। तो कई सारे कारण हैं। सबसे जो पहला कारण कहा जा रहा है वो प्रशासनिक कारण है। बड़ी आबादी है सिहोरा की, क्योंकि जबलपुर का सबसे बड़ा तहसील है और यहाँ पर आबादी तो बड़ी है ही, आबादी के साथ देखेंगे तो इस तहसील में जो ग्रामीण आबादी है वो सबसे अधिक है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इस बड़ी आबादी और ग्रामीण क्षेत्र तक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ तक जो सेवाओं की पहुँच है, वो सेवाओं की जो पहुँच है वो सही तरीके से क्या हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। दूसरी बात क्या है कि ये जो सिहोरा तहसील है इसकी
जिला से जो दूरी है, क्योंकि ये बड़ा तहसील है और इसकी डिस्ट्रिक्ट में देखें तो जिला जो प्रशासन है, मुख्यालय जहां पर है, उससे इस सिहोरा तहसील की जो दूरी है वो क्या है, वो काफी अधिक है। इस कारण से क्या आ रहा है कि जो भी राजस्व कार्य हैं, उन राजस्व कार्यों में देखेंगे कि लंबा एक जो व्यवधान है वो देखने को मिल रहा है। तो जो भी राजस्व कार्य हैं, उन राजस्व कार्यों में आप देखेंगे तो एक विलंब और जो देरी है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखेंगे जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हुई हो, चाहे वो बैंकिंग से जुड़ी हुई हो, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो पुलिसिंग से जुड़ी हुई हो, सब में क्या हो रहा है कि धीमी या देरी देखने को मिल रही है। और इसी कारण से स्थानीय स्तर पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन है, उसकी जो मांग है वो लंबे समय से सिहोरा के लोगों के द्वारा की जा रही है कि सिहोरा को एमपी का एक नया जो जिला है वो बना दिया जाए। इसके पीछे एक और कारण है, एक प्रशासनिक कारण हमने देखा, दूसरा जो कारण है वो सोशियो इकोनॉमिक काज है, सामाजिक आर्थिक कारण भी है। ये एक अहम कारण है। कैसे है? तो इस पूरे सिहोरा क्षेत्र की बात करेंगे, जो भी विकास परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं की बात करें तो पूर्ण रूप से ये पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, परियोजनाएं होती हैं जो विकास से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन सही जगह पर इनकी जो पहुंच है वो सही समय पर पूरी तरह से हो ही नहीं पाती है। और सिहोरा के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों में लंबे समय से इस तरह की जो दिक्कतें हैं, इनको लेकर एक असंतोष बैठा हुआ है। उनका मानना है कि अगर जिला बन गया, अगर जिला बनता है तो जिले के स्तर पे जो निवेश है वो निवेश आएगा, पूरी तरह से उसी क्षेत्र के लिए आएगा, तो निवेश बढ़ जाएगा और अवसंरचनात्मक जो विकास है वो सिहोरा में जिला बनने के बाद तेजी से होगा और इस कारण से वहाँ के लोगों का जो सामाजिक आर्थिक विकास है वो तेजी से हो पाएगा। इसके अलावा जो एक और कारण है वो पॉलिटिकल काज भी है, राजनीतिक कारण भी है, क्योंकि अगर जिला बनता है तो कई सारी जो इकाइयां हैं उनका निर्माण होगा और स्थानीय जो सिहोरा के लोग हैं उनका पॉलिटिकल सिस्टम में जो लीडरशिप है वो बढ़ेगा। तो स्थानीय जो नेतृत्व है उसको एक मौका मिलेगा, स्थानीय नेतृत्व का उभार होगा, क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं, जो सिहोरा के लोग हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी जो पूर्ति होगी सिहोरा के जिला बनने के बाद पूरी होंगी। कई राज्यों में जो जिला निर्माण है वो लोकप्रिय निर्णय भी होता है। तो इस तरह के अलग अलग कारण हैं जिस कारण से कहा जा रहा है कि अगर ये पूरी प्रक्रिया हो पाती है, जिला अगर बनता है, तो ये सारे जो प्रभाव हैं वो आपको देखने को मिल सकता है। अब एक प्रश्न उठता है कि भारत में जो भी जिला बनते हैं, उन जिला बनने की जो प्रक्रिया है आखिर वो है क्या? तो देखिए, पूरी तरह से देखेंगे कि ये राज्य का विषय माना जाता है। किसी भी स्टेट में जिला बनाने की जो प्रक्रिया है, इसे स्टेट लिस्ट का विषय माना जाता है। राज्य सरकारें स्वयं निर्णय लेती है कि जिला बनाना है कि नहीं बनाना है। बनाना है तो किस क्षेत्र को बनाना है, कितना एरिया होना चाहिए, किससे इसे बनाया जाना है। जो भी रेवेन्यू है या राजस्व के साथ पुनर्गठन जो विभाग है, उसके द्वारा प्रस्ताव के आधार पर ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जो भी वहाँ की डेमोग्राफी है या जो भी फिजियोग्राफी है, कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं या जो फिनेंशियल जो भी रेगुलेटरी है, उसका गहन एनालिसिस किया जाता है। उसको मंत्रिमंडल को एक तरह से भेजा जाता है। अगर वो अनुमोदित करता है, राजपत्र अधिसूचना अगर प्राप्त होती है, तो तब वो जिला बन जाता है। यह सबसे खास बात है कि नया जिला बनाने की जो प्रक्रिया है, इसमें कोई भी केंद्रीय कानून नहीं है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि इस पर कोई भी केंद्रीय कानून नहीं है, यानी कि केंद्र इससे कोई लेना देना केंद्र का नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अगर जिला बनता है तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण तौर पे जो भी सुविधाएं हैं उनकी पहुंच तेज हो जाती है, राजस्व आसानी से पहुंचता है, लोगों को न्याय त्वरित स्तर पे मिलने लगता है, स्थानीय स्तर पे जो गवर्नेंस है वो मजबूत होता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, रोजगार के अवसर और बढ़ जाते हैं और पुलिस प्रशासन क्या होता है, मजबूत होता है। और ओवरऑल कहेंगे सोशल इकोनॉमिक जो भी इनिशिएटिव हैं उनका बेहतर तरीके से रेगुलेशन देखने को मिलता है। लेकिन जिला निर्माण के सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। जैसे नया जिला बनाने के लिए मुख्यालय बनाना होगा, उसके लिए एक बड़ा फंड चाहिए,
पैसा चाहिए, लगभग 300 से 500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। तो फंड की एक बड़ी समस्या सामने चुनौती बन सकती है। नई जो प्रशासनिक इमारतें हैं, उतने स्टाफ हैं, वो जरूरत पड़ती है, ये भी एक बड़ी समस्या है। राजनीतिक और सामाजिक जो विवाद है वो भी देखने को मिल जाता है, और मूल जिले के विभाजन से एक बड़ा जो असंतुलन है उसका खतरा भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो किसी भी जिला बनने के सामने उत्पन्न होती हैं या आती हैं। और वैसे ठीक है, एमपी के जबलपुर के सिहोरा तहसील को अगर जिला बनाया जाता है तो इन समस्याओं का समाधान पहले ढूंढना होगा, उसके बाद ही सिहोरा एक तहसील से जिला में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी बातें हमने देख ली। बाकी मध्य प्रदेश का जो भी प्रशासनिक ढांचा है उसको आप देख सकते हैं, कितने संभाग हैं और कितने जिले हैं, कितनी वर्तमान तहसीलें हैं, और इसको लेकर जो बेसिक स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, जनसंख्या है, जनता की जो मांगे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सिहोरा जिसे हाल ही में नया जिला बनाने की मांग को लेकर समाचार में खास तौर पे पढ़ा गया, ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से, मध्य प्रदेश राज्य से, छत्तीसगढ़ राज्य से या फिर बिहार राज्य से? तो ये आपको बताना है कि जो सिहोरा है ये प्लेस किस राज्य से संबंधित है, इस स्टेट का नाम आपको बताना है। कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न का आप उत्तर भेज सकते हैं। एक और प्रश्न है, भारत में नए जिले बनाने का जो अधिकार है ये किसके पास होता है? संसद के पास होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है उनके पास होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, या वित्त आयोग के पास होता है? इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस न्यूज़ की चर्चा कर ली कि आखिर जो सिहोरा है वो क्यों चर्चा में है और इसके पीछे कारण क्या है, और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।